करारगाह की तरफ जाओ और सिपाहियों को मशक करवाओ। जैसा आप चाहें। कनूर उनसे नक्शा हासिल करेगा और कोपरो हिसार हमारा हो जाएगा इंशाअल्लाह। चलो खैर से जाओ। शुक्रिया उस्मान साहब। चलो सिपाहियों। मेरे वफादार सिपाही मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। बात सुनो, कमांडर नैमान को बचाए बगैर वापस नहीं जाएंगे। हम कमांडर नैमान के निशानात का ताकुब करेंगे। जल्दी करो। आ जाओ। मोहतात रहना। मदद करो, बराए मेहरबानी मदद करो, मेरा घोड़ा जख्मी है। चलते रहें कमांडर बगातू। मंगोल के लिए घोड़ा उसका बेहतरीन दोस्त है। हम हर किस पीछे नहीं हटेंगे। सिपाहियों, इसे देखो।
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नहीं, नहीं नाइमान, मोहर तुम्हारी है, लेकिन सबसे पहले मुझे वो चाहिए जो मेरा है। तुम्हें क्या चाहिए इसमें आन? इन जमीनों में मौजूद हर शय। गज़ा मुबारक हो उस्मान। बहुत शुक्रिया बाला, बहुत शुक्रिया। मेरे उस्मान, अभी ये बात करने का वक्त तो नहीं है, मगर एक मसला है मेरे जहन में। मैं बताना चाहती हूँ अगर आप मुनासिब समझे। हाँ सुन रहा हूँ मैं, बताओ ऐसा क्या है बाला? आपकी शोहरत की वजह से बहुत से तुर्क हमारे कबीले की तरफ आ रहे हैं। हाल ही में हमारी यानी शहर में बहुत से नए लोगों से मुलाकात हुई और बहुत से मुसाफिर भी इस कबीले की तरफ रुख करते हैं। मैं सोच रही हूँ कि अगर हम एक खैराती इदारा बनाते हैं तो इससे हमारे कबीले में आने वाले तमाम ही मुसाफिरों, गरीबों और दरवेशों की कफालत हो जाएगी। अच्छा सोचा है तुमने बाला, बहुत अच्छा सोचा तुमने। तुम पूरा कर देती हो जो मुझसे रह जाता है। अल्लाह राजी हो। नेक कामों में यकीनन जल्दी करनी चाहिए, हमें देर नहीं करनी चाहिए। हमें हरदम तैयार रहना चाहिए। लोग तो बहुत से आएंगे, बस हमें मोहतात रहना होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया जनाब। अल्लाह राजी हो। तुमसे भी अल्लाह राजी हो। बच्चे तुम्हारे सुपुर्द हैं, कोई गलती हो गई हो अगर तो माफ करना। माफ किया आपको जनाब। आपकी अमानत दरअसल मेरी अमानत है। अल्लाह रास्ते को आसान करे। क्या तुम खोए हुए अजनबी हो? ये इलाके महफूज नहीं है, यहाँ किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, समझे तुम? इसीलिए अपनी कीमती अशिया हमें दे दो, वरना अपनी जान खो बैठोगे। मेरे पास कोई कीमती माल नहीं है, लेकिन दुश्मन की जान लेने की ताकत रखता हूं मैं। बकवास बंद करो। तुम लोगों ने काफी अरसे तक मजलूमों पर जुल्म किया, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। ये कीमती है। चलो, हमें जो लेना था ले लिया, हम जा रहे हैं।
होशियार, उस्मान साहब आ रहे हैं। गज़वा मुबारक हो उस्मान साहब। हाँ शुक्रिया। गज़वा मुबारक हो शुक्रिया। उस्मान साहब। गज़वा मुबारक हो उस्मान साहब। गज़वा मुबारक हो उस्मान साहब। अल चिचिक, अख्तैमूर ने अपने चचा से सुलह कर ली। मैं बहुत खुश हूँ। जी वालिदा, शुक्र है सब गम खत्म हो गए। हाँ, मुझे एक बात समझ नहीं आई। उस्मान साहब ने अगर इतनी आसानी से उसे माफ कर देना था तो अख्तैमूर को उन्होंने दीवान से क्यों निकाला? नहीं मालूम, शायद आयशा वालिदा ने उस्मान साहब से बात की हो। तुम्हारे क्या हाल है अल चिचिक? अल्लाह का शुक्र है। खैर हो, आप कहाँ जा रही हैं? खैर ही खैर है बेंगे खातून, एक काम के लिए जाना है। अगर अल्लाह ने चाहा तो हम यनी शहर में खैराती इदारा बनाएंगे और इसके लिए जगह तलाश कर रहे हैं। माशाल्लाह, आप हमेशा मसरूफ रहती हैं। हाँ ऐसे ही है। अल चिचिक, आज शाम इफ्तार पर आ जाओ। आग तैमूर भी यहाँ नहीं है, हम सब खवातीन मिलकर इफ्तार करते हैं एक साथ। यकीनन आएंगे। ये अच्छा है, शुक्रिया। चलो फिर मिलते हैं आज शाम को। अच्छा दिन गुजरे आप सबका। अब तुम मुझे गौर से सुनो अल चिचिक, बाला से बात करो और खैराती इदारे में शामिल हो जाओ। मैं क्या करूंगी वालिदा? तुम लोगों को पसंद आओगी, तुम मसरूफ रहोगी। तुम्हारे शौहर ने मार मारा अचिक को फतह किया और तुम लोगों के दिल फतह करना। सरदारी से फतुहाती नहीं, और भी काम होते हैं। अल चिचिक, चलो फिर, हमें सब काम उनके सर पर नहीं छोड़ने चाहिए। अगर आप ख्वाब देखते हैं तो आपको मुश्किलात उठानी होंगी। चलो। अल चिचिक, इतनी ऊंची खड़ी हो जाओगे हर कोई आपको सरबराह समझे। चलो। मैंने तुम्हारी जान एक ही शर्त पर बचाई है नायमान। उस्मान को तुम तबाह करोगे, कोनिया से और सरहदों से हर सूरत दूर रहोगे। हर शय मेरी होगी। मेरी जान सरहदों और कोनिया से ज्यादा कीमती है। मोहर मुझे दे दो। मोहर तुम्हारे किसी काम की नहीं। तुम्हारी जान लेकर मैं अभी के अभी मोहर ले सकता हूं। इन जमीनों का मालिक मैं हूंगा। मैं क्यों तुम्हारी पेशकश कबूल करूं? मैं इन सरजमीनों पर हकमियत करने के लिए किसी की भी जान की परवाह नहीं करूंगी। समझ गए नाइमान? लेकिन लड़ने से हमारी अफवाज कमजोर हो जाएगी और जीत उस्मान की हो जाएगी। इसीलिए हम मिलकर काम करेंगे और उस्मान को तबाह कर देंगे। तुम्हें और मुझे वो मिलेगा जो हम चाहते हैं।
उस्मान साहब ये सब जान लेंगे। नहीं। तुमने जो भी करना था कर दिया इस्माइल। तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक उस्मान को कत्ल कर दूंगा मैं। इस लश्कर के खिलाफ कौन खड़ा हो सकता है? इस्माइल, उन्हें जो चाहिए हम देंगे। मैंने आधी जिंदगी गुजारी है, लेकिन अमानत में खयानत नहीं की और ना ही करूंगा। अब तुम्हारे लिए अजाब बनूंगा। बड़ा हाथ मारा है। ये कोई अहम चीज लग रही है। हमारे लिए ये बेकार है, हर कोई ये जान लेगा। हाँ, हमारा आदमी। अच्छा टुकड़ा है। हाँ बिल्कुल। अब तुम्हें वो मिलेगा जिसके तुम काबिल हो। हाँ,
आप पर अल्लाह की रहमत हो। शुक्रिया मलहून खातून। क्या आपको किसी परेशानी का सामना है तो बताइए मुझे। नहीं, अल्लाह का शुक्र है मलहून खातून। आखिर तुम हकीकत क्यों नहीं बताते? तुम इससे दूर रहो। मलहून खातून, इनको बुरा मत समझना, ये सिर्फ खामोश रहने के लिए कहते हैं। खैरियत तो है, क्या बात है? अजनीक के ताजरों ने कीमतें ज्यादा मुकर्रर करना शुरू कर दी हैं। वो आम सी चीज के भी 5 सिक्के मांगते हैं। हम नहीं जानते कि क्या करना चाहिए। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये मैं नहीं जानता, लेकिन वो परेशानी का बाइस बन रहे हैं। इस तरह तिजारत नहीं करनी चाहिए। आगाओ, आपके ख्याल में हम यहाँ क्यों आए हैं? आपको अंदाजा है? आप हमें अपने मसाइल क्यों नहीं बताते? परेशान ना हो, हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। हाँ, लेकिन आप हमारे साथ अजनबियों जैसा सलूक ना कीजिए। अगर आपको कोई परेशानी या शिकायत है तो हमारी हवेली वहाँ है। अब हम चलते हैं। मुझे माफ कर दे मलहून खातून, हम ये सोच रहे थे कि नया कानून चीजों को बेहतर बनाएगा। अजनबी ताजिरों ने परेशानियां लाना शुरू कर दी है। वालिदा, हमें फौरी तौर पर इस मसले को संभालना होगा, वरना हालात बद से बदतर हो जाएंगे। तमाम ताजिरों से बात करो, उन ताजिरों को तलाश करो जो परेशानी का सबब बन रहे हैं। गौर करते हैं कि उनका मसला क्या है। मैदानी जंग में शिकस्त नहीं दे सकते तो तिजारत के जरिए हराना चाहते हैं, लेकिन हमारे दुश्मन कामयाब नहीं होंगे। इंशाअल्लाह। और हान बेटा, हमें बहुत काम करना है। तो वो मुहासरा शुरू करने वाले हैं। हाँ, उसकी करारगाह तलाश करो। अगर वो करारगाह पर है तो उसका मतलब है कि उसका कीमती यानी शहर बगैर दिफा के है। हम उसे ऐसे फंसाएंगे कि वो बाहर नहीं निकल सकेगा। ना वो और ना ही उसका खानदान मेरे हाथ से जिंदा नहीं बचेगा। आज रात उस्मान को और उसके खानदान को तबाह कर दूंगा मैं। क्या हम उसकी करारगाह पर हमला करेंगे? ये पूरा का पूरा लश्कर उस्मान पर चढ़ाई करेगा। और हवेली? क्या हुआ, रुक क्यों गए? कोई आने वाला है क्या? सिपाहियों! अगर तुम ना भी आती, मुझे मेरे सिपाही उनसे जरूर बचा लेते।
लेकिन अब इनका फर्ज यह है कि उस्मान की हवेली को तबाह और बर्बाद करना है। आज रात ये खत्म हो जाएगा। जब सब खत्म होगा तो मैं तुम्हारा हिसाब लूंगा बायंदर। काश दुश्मनों की दुआ कबूल होती। क्या उठाया नहीं जा रहा तुमसे? तेज चलो। तुम्हें कह रहा हूं मैं। हाँ, तुम बस बस काफी हो गया। ये मेरी चीज है, मेरे हवाले कर दो, समझे? आकर ले लो। या रब तेरा शुक्र मालिक। चलो बहादुरो चलो। क्या तैयारियां मुकम्मल हैं? आज रात तक हम तैयार हो जाएंगे। बस उस नक्शे की कमी है जो कोनूर लेकर आएगा। आखिरकार नक्शा भी आ जाएगा। तो सिपाही मशक कर रहे हैं अपनी। तो हम किन रास्तों से दाखिल होंगे बताओ जरा। जब दरवाजा खुलेगा तुम्हारी मंसूबाबंदी क्या होगी? उस्मान साहब, ये रास्ता कहां जाता है ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। पहले मशरकी दरवाजा खोलना होगा, ये अहम है। सबसे बड़ा दरवाजा मशरकी है। तादाद से फायदा हासिल करने के लिए हमें तेजी से हमला करने की जरूरत है। घुड़सवारों के साथ अचानक वहां पर हमला करूंगा। जहां तक मगरिब और जुनूब का ताल्लुक है, हमारे तीर अंदाज वहीं मौजूद हैं। तीर अंदाजों की बरसात के बाद प्यादे हमला शुरू कर देंगे और उन प्यादों की क़यादत आग तैमूर करेगा। कोनूर को अब तक आ जाना चाहिए था। अगर कुछ बुरा हो गया तो? अगर ये काम मैं कर सकता हूं तो कोनूर तो कर ही लेगा। क्या ख्याल है ना बोरान भाई? मुझे इस बात का यकीन है कोनूर कुस्तुनतुनिया से अपना फर्ज मुकम्मल कर कर वापस आएगा और बहुत ही जल्द वो वापस भी लौटेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तुम ठीक कह रहे हो बुरान भाई। अब हम अपना फर्ज निभाएंगे।
सिपाही सिर्फ मशरिक की तरफ से दाखिल नहीं होंगे। अब यहां से हमला करके खतरा मोल नहीं ले सकते, तो इसलिए मगरिब और जुनूब की तरफ से हमला किया जाएगा। जैसा आपने कहा, हम मुख्तलिफ अतराफ से हमला करेंगे। हाँ, ऐसा ही है। हमें पहले दरवाजे खोलने की जरूरत है, और दरवाजे खोलने के लिए नक्शा कोनूर को अब तक पहुंच जाना चाहिए था। वो जरूर आएगा। वो कुछ भी करके वापस जरूर आएगा, हरगिज फिक्र मत करें। मत भूलना नाइमान, तुम्हारा और मेरा मसला उस्मान से है। उस्मान को जब हम तबाह कर देंगे तो तुम जमीनें मेरे हवाले कर दोगे। जब तक तुम मेरी वफादार रहोगी, जो सरजमीनें तुम चाहोगी तुम्हें दे दी जाएंगी। इसमें आन मुझे बाकी नहीं, वफादार लोग चाहिए। करांजू, तुम तमाम सिपाहियों के कमांडर होगे। तुम आज रात हवेली पर हमला करोगे। तुम किसी को जिंदा नहीं छोड़ोगे। तुम सब औरतों, बच्चों और बूढ़ों को मार डालोगे। किसी को कैद करने की जरूरत नहीं। जाम, बाइंदर, तुम चाहते हो ना मैं तुम्हें माफ कर दूं? तो अब तुम्हारे पास मौका है। करांजू और सिपाहियों के साथ तुम भी यानी शहर जाओगे। उस्मान के खानदान के खून का हर कतरा तुम्हें माफी के करीब ले जाएगा बाइंदर। आपसे माफी के हुसूल के लिए मैं सब कर गुजरूंगा वालिदा सुल्तान हजरत। चलो। मेरी बात गौर से सुनो। माहिर सिपाहियों का गिरोह तैयार करो। मैं उन्हें अपने एक खास काम के लिए इस्तेमाल करूंगा। तैयार करूंगा, मैं तैयार करूंगा जनाब। अब मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये जुल्म और सितम है, आखिरत में भी जवाब देना है। सही कहा हुसैन। हाँ, जो कहूं वो करते जाओ, समझे तुम? ठीक है। तुमने कोई इमारत तलाश की बाला? हमने तलाश शुरू की लेकिन कोई जगह पसंद नहीं आई। मरकज की जगह दरकार है। हम कल दोबारा तलाश करेंगे। हम भी हाथ बटाना चाहते हैं बाला खातून, हमें अपने से अलग ना करें। आप जीती रहे बेगे खातून। आलचिचिक भी आना चाहती है। हम मिलकर ये काम करेंगे। इसने मुझे बताया। इमारत की फिक्र ना करें बाला खातून। मैं एक अच्छे मजदूर को जानती हूँ और मैं उससे बात कर चुकी हूँ। माशाल्लाह बेंगे खातून, हमने तो आज ही इस बारे में बात की थी। अच्छे कामों में जल्दी करने की जरूरत है आयशा खातून। सलामत रहें बेंगे खातून, आप हर काम का तजुर्बा रखती हैं।
आल चिचक बेटी, जानती हो तुम्हारी शादी अभी हुई है, मगर तुम उम्मीद से कब होगी? वालिदा, यहाँ क्यों पूछ रही हैं? क्या मतलब यहाँ क्यों पूछ रही हूँ? एक इसकी माँ, एक इसकी सास और बहनें ही तो हैं यहाँ। तुम नहीं जानती मैं क्यों पूछ रही हूँ? हाँ, मेरी अम्मा एक ताई है। इनकी अभी शादी हुई है कारायबे, यकीनन इसका भी वक्त आएगा। क्या बच्चे के दुनिया में आने का कोई वक्त होता है? हमारे घर में एक बच्चा आएगा और वो अपनी आवाज से हमारे घरों में खुशियाँ लाएगा, है ना कारायबे? हाँ हाँ। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जाओ अंदर इस्मा। बाला खातून, हलीमा नहीं सो रही, मैं नहीं सुला सकी। लगता है आयशा को सुन लिया उसने। मैं जाकर देखती हूँ। खाओ बेटी, मिठाई खाओ। मानकर चलते हैं हमने कोपरो हसार ले लिया। हमारी अगली मंजिल क्या होगी? पहले मालूमात के मुताबिक हम कोपरो हिसार हासिल करेंगे, लेकिन हम कोइन हिसार तक सरजमीन हासिल करना चाहते हैं। इंशाअल्लाह। जनाब, क्या कोनूर के पीछे कुछ सिपाही भेजने चाहिए? काफी देर हो चुकी है। हमारे यहाँ होने का पता चला तो वो रास्ते बंद कर देंगे। जरूरत नहीं है, वो आ जाएगा। मुझे ये बताओ कि क्या सिपाही करारगाह के आसपास पहरा दे रहे हैं? सिपाही सोते तक नहीं, हर जगह पहरा दे रहे हैं। चलो अच्छा है। जब तक कोनूर की तरफ से कोई खबर नहीं आती, चलो चल के सिपाहियों को देखते हैं। उसके साथ कुछ बुरा हुआ भाई। आना होता तो अब तक आ चुका होता। अच्छा सुनो जरा, मैं उस्मान साहब आ रहे हैं। सिपाहियों, सुबह नमाज के फौरन बाद हम कोपरो हिसार की तरफ रवाना हो जाएंगे। जनाब, कोई खबर मौसूल हुई? नहीं, अभी तक नहीं। अगर मालूमात ना भी मिली तो फिर भी हम हमलावर जरूर होंगे। यकीनन मालूमात कामयाबी की कुंजी होती हैं। अगर नहीं भी हासिल होती तो कुछ और सोचेंगे, लेकिन इंशाल्लाह मदद जरूर मिलेगी। जैसा आप कहें जनाब। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तीर इस बार निशाने पर लगेगा उस्मान साहब। हमें रास्ते में कोई चीज नहीं रोक पाएगी। शुक्रिया शुक्रिया। बोरान जनाब, चलो कुछ बजाकर सुनाओ जरा। रूह को भी तो ग़िज़ा मिलनी चाहिए। हुजूर ऐसा ही होगा। Aşkımda düşür arayı sevdayı Muhammed Mennanın için küyde şeydayı Muhammed
senatın ayın ayıtur Pefa sameda kıl meni rüsvayı Muhammed Gönlümde salıp ışkı muhabbet mi ilahi Kıl gilmeni sen aşıkı yekayı Muhammed Başım gelişir narayı sevdayı Muhammed Men anın için küyde şeydayı Muhammed हवेली के अंदर आग लगा दो जब तक यानी शहर के लोगों को पता चलेगा ये सब मर चुके होंगे नहीं बेटी ऐसा नहीं रोते हलीमा क्या हो गया है तुम्हें ओह मेरी बहुत प्यारी सी बेटी सो जाएं हलीमा मेरी जान बेंगे खातून हलवा खाइए नाइमान के पीछे जो सिपाही भेजे थे कोई खबर आई उनकी तरफ से अभी तक नहीं आई है लेकिन मैं देख रहा हूं कि कोई बात है जो आपको परेशान कर रही है उस्मान साहब हम मगरिब में हैं तो आपको मशरिक की फिक्र है परेशानी की वजह जान सकता हूं बात क्या है बताएं Günahını tile bol şaha şahenşah Oluruz ceza yok bizde pervayı Muhammed Ben ürgüleyim kuş keremindim seni Allah Bir katre katur gilmin geder yayı Muhammed Başım gelişir narayı sevdayı Muhammed Mennanın için köyde şeydayı Muhammed Ruyu siyahin sür kademin pirim ganga Lütfen seberur dideyi binayı Muhammed Miskin yesevi arzuyu ravzayı hazret Bol gaymı müyesser haki keftayı Muhammed Başım gelişir narayı sevdayı Muhammed Men anın için küyde şeydayı Muhammed Başım gelişir narayı sevdayı Muhammed Men anın için küyde şeydayı Muhammed माशाल्लाह क्या कहने मौरान शुक्रिया सरदार हमला हुआ है सिपाहियों
हलीमा मेरी जान, हमला हुआ है, सिपाहियों, बगावत हो गई है। उस्मान! नाइमान, मैंने तुमसे वादा किया था ना कि तुम्हें कत्ल करने वापस आऊंगा। मौर मेरे पास है और ताकत भी। तुम्हारे लिए सिर्फ मौत बची है। सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारा पूरा खानदान मरेगा। यानी शहर जल रहा है, करारगाह भी जल रही है, और यार तुम्हारे लिए ही जहन्नम साबित होगी। तुर्गुत, सिपाहियों के साथ लेकर मशरिक की तरफ रवाना हो जाओ और तुम उन्हें हरगिज घेराव नहीं करने दोगे, समझे? सिपाहियों, मशरिक की तरफ चलो, जल्दी। बोरान, जाओ इनके पीछे जाओ। अपने तीर और कमान संभाल लो, जल्दी जाओ और अपने तीर कमान लाओ। जरकुताए, जनूब की तरफ जाओ। चलो भाइयों, चलो। अक्तबुर, तुम मेरे साथ चलो। आ जाओ, आ जाओ। उस तरफ जाइए अलाउद्दीन। मलहून, पाला। वालिदा, मलहून वालिदा, अरहान। वालिदा आप ठीक हैं? अलाउद्दीन, मैं ठीक हूँ वालिदा। खिड़कियों से दूर रहो, हर तरफ से तीर आ रहे हैं। उन्होंने हमें हर तरफ से घेर लिया है। सब कुछ जल रहा है, हम क्या करेंगे? भाई, हम खिड़कियों से बाहर नहीं निकल पाएंगे, वो हर जगह मौजूद है। तो फिर हम दरवाजे से बाहर निकलेंगे।
हक है अल्लाह। हक है अल्लाह। चलिए अलाउद्दीन। चलिए अलाउद्दीन, वालिदा को ढूंढते हैं। चले, हम बाहर निकल जाएंगे बेटी। हलीमा, हलीमा निकल जाएंगे हम। बिस्मिल्लाह। अलाउद्दीन, बिस्मिल्लाह। अलाउद्दीन, आ जाओ बेटी, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चलो बेटा, जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। हाँ, जल्दी करो, जल्दी। अलाउद्दीन, दरवाजा खोलिए। अलाउद्दीन, ढाल को संभाल लीजिए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। वालिदा, वालिदा। क्या तुम दोनों ठीक हो? ठीक है। मेरी बहन कैसी है? हम ठीक हैं। सारी खवातीन दीवान में हैं। उनकी मदद करते हैं, चले। ऐसा करें, आप लोग जाएं यहाँ से। या, 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 या। मेरे घर में कदम रखने और मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाने पर पछताओगे तुम सब। सिपाहियों, जल्दी से आग बुझाओ। चलो हुसैन, देखते हैं कि वो मजबूत है या फिर हम। पूरी जान लगा देनी है, चलो। चलो सिपाहियों, हम उस्मान साहब की मदद करने जा रहे हैं। अलाउद्दीन। खवातीन, क्या आप लोग अंदर उस तरफ हैं? बाइंदर, भाई अंदर चलो। सारे पीछे हट जाएं, मैं दरवाजा तोड़ूंगा। हर
जगह काफिर मौजूद हैं और हवेली को जलाना चाहते हैं। हमें यहाँ से निकलना होगा जल्दी। चलिए जल्दी जल्दी। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। आ जाइए आप लोग। चलो खवातीन, चलो। ये मैदान जंग है उस्मान साहब, लेकिन आपको यदि शहर जाना चाहिए। वहाँ उनकी हिफाजत के लिए कोई नहीं है। अकेला नहीं छोड़ूंगा तुम्हें मैं। आप यहाँ की फिक्र न करें, ये मेरी अमानत है। दुर्गोत उस्मान साहब, जनी शहर को नुकसान पहुंचा तो हमारा मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। उस्मान साहब जाएं। सही कह रहे हो दुर्गोत, अगर वहाँ कुछ होगा तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गई। सिपाहियों, हम जनी शहर जा रहे हैं, आ जाओ। शुक्रिया। चलो सिपाहियों, जनी शहर पहुंचने से पहले हम नहीं रुकेंगे। चलो सिपाहियों। भागने मत देना। क्या वो निकल गए? सबको मार दो, यहाँ किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना। हलीमा, हलीमा मेरी जान। हलीमा, हलीमा, वालिदा, इसे मुझे दे। आप ठीक है? वालिदा, 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 चाची जान, बाला,
बाला की हिफाजत करो। चाची जान, उठ जाए मालिदा। बाला, बाला खातून, इसमें उठाओ इन्हें। अलाउद्दीन और हान, क्या तुम ठीक हो? हाँ बताओ। ठीक है। तो तुम लोगों ने आग में कूदना शुरू कर दिया। इधर आओ जरा, इधर आओ जरा। उठ जाओ, इधर आओ। हाँ, अब तुम जिंदा इस आग में चलोगे, तुम जिंदा चलोगे। इधर देखो ना। उठ जाओ, उठो ऊपर, उठ जाओ। झुको। तुमने मेरे घर पर, ख्वातीन पर और मेरे बच्चों पर हमलावर हुए। हाँ, तुम्हें क्या लगा था कि तुम जिंदा यहां से बचकर निकल पाओगे? तुम्हारा वक्त आ गया है। मलहून, मलहून। उस्मान, ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। मेरे बेटा औरहान, अलाउद्दीन, हम ठीक हैं। उस्मान, हलीमा और बाला। चलो आगे बढ़ो, चलो चलो। गद्दार। उस्मान, बाइंदर ने हमारी मदद की है। इसका हिसाब तुमसे बाद में लिया जाएगा। सिपाहियों, जल्दी करो और आग बुझाओ सब जगह की। चलो बच्चों, चलो तुम लोग ऊपर चलो, चलो। चलो जल्दी चलो, चलो चलो। या शाफी, या शाफी। आलगन, जल्दी मेरा थैला लाओ, मरहम बनाने की जरूरत है। चलो जाओ। अलगन, जख्म को साफ करना है। तुम जा रही हो तो अंगारे भी लेती आना। लाती हूँ। कारा इबे, इसका बाजू भी जख्मी है। इस पर दबाव डालती रहें। कमजोर लोग, किसी दुश्मन को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने हमें जिंदा जलाने की कोशिश की क्योंकि वो हमारा सामना नहीं कर सकते। बाला, 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 बाला। मेरी बाला, 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 तुम ठीक तो हो ना? मेरी बाला, इसकी तबीयत कैसी है? ये ठीक है, ठीक हो जाएंगी जनाब। ये माँ है और माएं मजबूत हुआ करती हैं। वो बच्चों को अपनी जान देकर बचाती हैं।
वो मजबूत होती हैं। आप फिक्र ना करें। जनाब, आप जख्मी हैं। नहीं, ठीक हूं मैं, बिल्कुल ठीक हूं मैं, मेरी बाला। हलीमा, हलीमा मेरी जान। हलीमा, बाला, हलीमा, ये क्या है? मुझे बताओ क्या है? वो ठीक है उस्मान साहब, अलचीची को उसे सुलाने गई है, वो ठीक है। मुझे बताइए क्या हुआ यहाँ, हर चीज तफसील से बताइए मुझे। कहाँ है मेरी बच्ची? वो ठीक है बाला। उस्मान भाग गया, लेकिन तुम अब मेरे पास हो दुर्गुत। अब मैं तुम्हारी हड्डियों से तुम्हारी खाल अलग कर दूंगा। हम भागा नहीं करते नाइमा, तुम गलत समझ रहे हो। जब सही वक्त आएगा हम ऐसे गैर मुतवक्का तरीके से आएंगे कि आते हुए देख भी नहीं पाओगे। जो भी मेरे सामने आएगा मैं उसे हमेशा के लिए जहन्नुम रसीद कर दूंगा। अब तुम्हारी बारी है दुर्गुत। शहीद होने के लिए ही जीते हैं, यकीनन खुशी से जान देते हैं, लेकिन जान लो हमारे बाद वाले इस्लाम की दावत को फैलाते रहेंगे इंशाअल्लाह। चलो, जो तुम्हें करना है करो। किसका इंतजार है? क्यों खड़े हो? मारो मुझे। देखो, अच्छी तरह देखो। भाई। जनाब। कुतान, आपके साथ इस रास्ते पर चलना एजाज था। दुर्गुत साहब, आपने अपने हुकूक माफ किए। कुतान, आपने माफ किए जनाब। जनाब, माफ किया भाई, माफ किया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। नाइमान, जाने दो इससे। कुतान, कुतान, नाइमान। अच्छा, इस्लाम के सिपाही मरते नहीं, शहीद होते हैं। तुम्हारा भी सर कलम कर दिया जाएगा नायमान। जनाब, मेरे हुकूक माफ कीजिए। माफ किया भाई, माफ किया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
ये बात जान लो, अनकरीब तुम्हारा भी अंजाम इसी तरह दर्दनाक होगा नाइमान। मलहून, फौरन सिपाहियों को सहन में इकट्ठा किया जाए। यानी शहर अब से एक मजबूत कला होगा। तीरंदाजों को दीवारों और सारे बुर्जों पर तैनात किया जाएगा और कोई भी हरकत नहीं होगी मेरे इल्म में लाए बगैर। बोरान जनाब, सिपाहियों का दस्ता तैयार करवाओ। दिफाई दस्ते के अलावा तुर्गुत की मदद के लिए जाना होगा। जो आपका हुक्म जनाब। जरकुताय। जी जनाब। नाइमान का लश्कर इस वक्त कहाँ रुका है? घुड़सवार कितने हैं, उनके प्यादे कितने हैं, सब मुझे बताओगे। जो हुक्म आपका। भाई सुंगुर। जनाब। आसपास के तमाम कबाइल में से हर किसी को सौद और यानी शहर आने की दावत दी जाए। जो आपका हुक्म। आयकुर्त। जनाब। गुरबुज। जनाब। तुम लोग नाइमान की करारगाह की तरफ जाओगे। वहां पर वो किससे बुलाता है, उससे मिलने वहां कौन कौन जाता है, सब मालूमात चाहिए होंगी। जो हुक्म जनाब। जो हुक्म जनाब। उस्मान, बाइंदर का क्या होगा? उसके साथ क्या करेंगे? अगर वो ना आता तो हमारा आग में से निकलना मुश्किल हो जाता। बाइंदर से उसका हिसाब तो अलग से लूंगा मैं। मलहून, यानी शहर और बच्चे तुम्हारे पास अमानत है। अभी बोरान के साथ करारगाह की तरफ जाऊंगा मैं। आप फिक्र ना कीजिए,